नमस्कार पार्थ। अगर आपको खुद से प्यार है तो ये 7 चीजें आप में होनी ही चाहिए। अगर ये 7 चीजें आप में नहीं है तो आप इस दुनिया में बस एक तुच्छ, एक बस नाम मात्र के आम हो। बस यार ये जो मैं कहा आपसे सत्य कहा, आप आम हो। अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करते, अगर आपको अपने आप को स्पेशल नहीं मानते, तो आप इस दुनिया में बस एक रद्दी हो और कुछ नहीं हो। इसे अगर आप में ये 7 चीजें होंगी तो आप अपने लिए वैल्यूएबल रहोगे, आप अपने को प्यार करोगे, आप खुद को लव कर सकते हो, सेल्फ लव कर सकते हो। अगर आप किसी को चाहते हो कि कोई आपसे प्यार करे तो आप सबसे पहले खुद से प्यार करो। तो ये चीजें आप में होंगी तो आप अपने लिए वैल्यूएबल हो, इंपॉर्टेंट हो। आप खुद से अगर प्यार करते हो तब तो आप में सबसे पहली बात होगी कि आप किसी के लिए अवेलेबल हमेशा नहीं रहना चाहोगे। क्यों रहना चाहोगे? आप खुद के लिए बने हुए हो। अगर आपका देखो, वेल रहने का मतलब ये है कि अगर आपका एग्जाम है 1 महीने बाद तो आप आज दोस्त की पार्टी में जाओगे या दोस्त की बारात में जाओगे या दोस्त के साथ कुछ मटरगश्ती करोगे या उस 1 महीने में अपने एग्जाम का प्रिपरेशन करोगे, अपने जीवन को सकारोगे? आप मुझे बताना। तो आप में पहली चीज होनी चाहिए कि आपको ज्यादा किसी के लिए अवेलेबल नहीं होना चाहिए। अगर आप देखते हो जब आप सबके लिए ज्यादा अवेलेबल रह जाते हो तो आपकी वैल्यू वहां से खत्म हो जाती है। जैसे कि घर में साग जो होता है, खेत में जो बोया हुआ होता है ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जिस साग को हम खरीद के 50 रुपए किलो बाजार से लाते हैं, वो साग हमें खेत में अवेलेबल मिल जाता है। इसीलिए उस साग को हम लोग जैसे तैसे देखते हो ना कि बस उसका पत्ता खाते हैं, डंडी फेंक देते हैं। लेकिन वही साग जब हम लोग खरीद के लाते हैं बाजार से, उस साग का हम लोग डंडी तक नहीं फेंकते। तो साग जब तक वैल्यूएबल है, जब तक अवेलेबल है, तब तक उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो आप ज्यादा किसी के लिए अवेलेबल मत रहो। दूसरी बात यह है कि अकेले रहना पसंद करो, अकेले रहना, अकेले चलना शुरू करो। क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंसान आपके साथ नहीं चल सकता, ज्यादा टाइम तक नहीं चल सकता। सबका एक एक्सपायरी डेट होती है, वो आएगा चला जाएगा, आपका साथ नहीं दे सकता। इसीलिए बाबू, इसीलिए दोस्त, आपको बस यहाँ अपने लिए अकेले चलना होगा। अकेले चलने से आपको रास्ता क्लियर नजर आएगा। 2 लोग आपके साथ रहेंगे, वो कहेगा नहीं ये रास्ता सही है, नहीं ये रास्ता सही है। और आप जब अकेले रहोगे तो आप अपने दिल दिमाग से पूछ लोगे और वो बता देगा कि यहाँ चलना सही है। और अकेले रहने से बहुत फायदा मिलता है। दूसरी बात क्या थी? अकेले रहना, अकेले चलना सीखो। तीसरी बात यह है कि अगर आप शांति, पीस चाहते हो, शांत रहना चाहते हो, तो बहुत से ऐसे लोग आएंगे जीवन में जिनको आप गुड बाय कहना होगा। नहीं तो आप अगर देखते हो ना, बिच्छू को अपना साथी बना करके क्या पाओगे? रोज आपको डंक ही मिलेगा। सांप को दोस्त बना करके क्या पाओगे जब रोज आपको डंक ही मिलेगा? तो ऐसे लोगों को मैं कह रहा हूं कि अगर आप शांति चाहते हो अपने जीवन में, तो कुछ लोग ऐसे आपके जीवन में होंगे, आप जानते हो उनको गुड बाय कहो। तीसरे नियम क्या है कि अगर शांति चाहते हो तो कुछ लोगों को गुड बाय कहो और उसके बाद आपका जीवन शांत हो जाएगा। तीसरी और चौथी बात यह है, खुद का ख्याल रखो। आप कोई मशीन नहीं हो कि आपको बस इतना घंटे हम लोग लगा दिए कि इतने घंटे में चार्ज हो जाओगे। जैसे मोबाइल नहीं होती है, 1 घंटे में मोबाइल जब डिस्चार्ज होती है उसके बाद धीरे से हम लोग चार्जर खोल देते हैं और मोबाइल क्या होती है, 1 घंटे में चार्ज हो जाती है। वैसे आप मशीन नहीं हो, आप इंसान हो, आपको अपना ख्याल रखना होगा। जैसे हम लोग मोबाइल का ख्याल रखते हैं, जब वो डिस्चार्ज हो जाती है धीरे से चार्ज लगा देते हैं, उसका रिचार्ज खत्म हो जाता है, 1 महीने बाद रिचार्ज करा देते हैं। वैसे आप मशीन नहीं हो, आपके लिए टाइम नहीं है। आप रोज रिसेट किए जाते हो, आप रोज कचरा से भरे जाते हो, आप रोज अपसेट होते हो, आप रोज डिस्टर्ब होते हो, आप रोज चिढ़ते हो, आप रोज गंदे होते हो। इसलिए आप रोज आपको अपना ख्याल रखना होगा। आपको क्या जरूरत है, क्या आपको छोड़ना है, क्या आपको पकड़ना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, ये आपको अपना ख्याल रखना होगा।
आपका ख्याल कोई दूसरा नहीं रख सकता। आप अपना ख्याल खुद रख सकते हो। आपको कब भूख लगती है, कब आपको एंजाइटी होती है, किस बात से आपको चिंता होती है, किस बात से आपको दुख होता है, ये अभी हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। और पांचवी बात ये है कि आपको उनसे हमेशा दूर रहना होगा जो आपको कभी हमेशा इग्नोर करते हैं, जरूरत पे याद करते हैं। पांचवी चीज क्या है कि आपको हमेशा उनसे दूर रहना पड़ेगा जो आपको बस जरूरत पे याद करते हैं और फिर उसके बाद आपको निगलेक्ट कर देते हैं, जैसे अनदेखा कर देते हैं कि ये मेरे लिए वैल्यूएबल तब होगा जब मुझे जरूरत पड़ेगी। तो उनसे आप हमेशा दूर रहो। वो लोगों को अपने जीवन से ही निकाल दो, निकाल फेंको जो लोग बस आपके अपने लाभ के लिए आपको रखे हुए हैं। नहीं तो जब उनको लाभ नहीं रहता तब आपको धीरे से वो लोग नकार देते हैं, अनदेखा कर देते हैं और फिर उसके बाद जब उनके पास जरूरत होती है तो आपको याद करते हैं। तो उनको आप पांचवी चीज है कि अगर आप अब आगे बढ़ना चाहते हो ना तो आप उनको पहले हटाओ कि हटो भाई तुम हटो। छठवीं चीज ये है कि अगर आप ऊंचा उड़ना चाहते हो, अगर आप ऊंचा उड़ना चाहते हो तो नीच लोगों का साथ मत करो। जैसे नीचे वालों का साथ छोड़ने का मतलब मुझे ये है कि अगर आप ऊंचा उड़ना चाहते हो तो नीचे वाले लोगों का, नीच मैं बोला कि उन लोगों का साथ छोड़ दो। नीचे लोगों का मतलब क्या है कि जब आप पढ़ना शुरू करते हो, जब आप कुछ करना शुरू करते हो, तो जब आप उन लोगों से अलग कुछ करना चाहते हो तो वो लोग सबसे पहले क्या कहेंगे कि ये क्षेत्र खराब है, इसमें जाना ये है, इसमें ये लोग करते हैं तो और फलाने का लड़का गया था, ये हो गया था, हुआ ही नहीं उसका, ये वहां गया था, वो भी नहीं, उसका भी नहीं हुआ, ये गया था, उसका भी नहीं हुआ, तुम्हारा भी नहीं होगा। तो फिर उसके बाद जब फिर भी नहीं मानोगे फिर कहेंगे कि फिर आपको वो उपाधि देना शुरू करेंगे कि कलेक्टर साहब आ गए, दरोगा साहब आ गए, लिखवाल साहब आ गए। फिर ऐसे आपको ये तंज कसना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद इस पे भी नहीं मानोगे तो फिर उसके बाद आपसे दूर होना चाहेंगे। आपको जब भी कोई कुछ भी आप करोगे उस पर तंज कसना शुरू करेंगे, आपकी निगेटिविटी पकड़ना शुरू करेंगे, वो लोग कहना शुरू करेंगे। तो मुझे कहने का बस यही तात्पर्य है कि जब आपको ऊंचा उड़ना है तो आपको नीचे वाले लोगों का, नीच लोगों का जो आपके प्रति निष्ठा रखते हैं तो उनका साथ आपको छोड़ना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो जब आप इन लोगों में उलझ जाओगे ना तो वहीं रह जाओगे, चल छोड़ मैं नहीं करता, बस यहीं रह गए। आपको जाना कहीं और था लेकिन आप यहीं रह गए जीवन में। जब समय बदलेगा तो आपको मलाल रहेगा, दुख रहेगा कि मुझे उस टाइम कर लेना चाहिए था। इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और आज आपसे कह रहा हूँ कि ये चीजें आप छोड़ दो। उनके बातों का, जो नीच लोग हैं, नीचे वाले लोगों का, सोच नीच लोग हैं, उनसे अगर ऊपर उठना है आपको उन लोगों का साथ छोड़ना होगा, तभी आप ऊपर उठ सकते हो। और सातवां और सबसे अच्छी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात है सातवां की, अगर आपको अच्छा इंसान बनना है तो बुरे लोगों का साथ छोड़ना होगा। बुरे लोगों का, बुरे वाइब्रेशन का आपको साथ छोड़ना होगा। बुरा वाइब्रेशन की मतलब अगर आप कुछ मैनिफेस्ट किए कि मुझे ये चाहिए, मुझे 1000 करोड़ चाहिए, तो बस वो आप उसी में लगे रहो। रोज आपको उठना होगा और उसी वाइब्रेशन में आपको रहना होगा। अगर आपको अच्छा इंसान बनना है तो उसी वाइब्रेशन में आपको रहना होगा। तो जब आप रहोगे तब आपको वो चीज बनोगी। नहीं तो जैसे ही आप कह दो कि मुझे अच्छा इंसान बनना है, तब तक के लिए कोई दोस्तों में गए तो दोस्तों ने अपना दुखड़ा सुनाना शुरू कर दिया है, ये गाली, फिर उसके बाद निगेटिव बिहेवियर, फिर निगेटिव विचार, फिर निगेटिव बातें, फिर उसके बाद तरह तरह की जो है गंदगी ही वहां मिलने शुरू हो गई। तो आपका जो पॉजिटिव वाइब्रेशन था वो कहाँ गया? खत्म। कितना भी आप प्रयास कर लो, आप अगर टीचर में नहीं भी जाओगे फिर भी आपके ऊपर छींटा आएगा। इसीलिए उस टीचर से आपको दूरी बनानी है, हमेशा के लिए नहीं, बस उसी उसी दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए, कि जब तक आप अच्छे इंसान मत बन जाओ अपने नजर में। तब अच्छे इंसान बन जाओगे तो उसके बाद आप आओ, कोई आपसे नहीं सटेगा। आएगा भी तो आप अगर अच्छे बन गए हो तो आपके पास कोई आएगा भी ना तो वो निगेटिव बातें नहीं करेगा। वो कहेगा कि अगर निगेटिव करूंगा तो ये बोल देगा कुछ, इसीलिए वो आएगा पॉजिटिव वाइब्रेट के साथ आएगा और आपसे वो कुछ सीख के जाएगा। इसीलिए जब तक आपको अच्छा इंसान बनना है तो बुरे लोगों का साथ छोड़ना होगा। तो ये रही 7 बातें आपको अपने नजर में, अपने खुद से सेल्फ लव जो है क्रिएट करने का, 7 ये बातें थी जो आपको खुद को वैल्यूएबल बनाएंगी
दूसरों से अलग करेंगी और आप जो भी चाहोगी वो हासिल कर सकते हो। अगर ये आपके अंदर वाइब्रेशन रहेगा, ये विचार आपके अंदर रहेगी, तो आप सच में आगे बढ़ सकते हो, कुछ कर सकते हो और खुद से प्यार कर सकते हो। और जब आदमी खुद से प्यार करता है, खुद का ख्याल रखता है, तो दुनिया भी उससे प्यार करती है। अगर आप खुद के लिए अवेलेबल नहीं रहोगे, पूरी दुनिया में कोई भी आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। आप खुद से प्यार नहीं करोगे, कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। आप खुद का ख्याल नहीं रखोगे, कोई आपका ख्याल नहीं रखेगा। तो ये मेरे कहने का बस तात्पर्य ये है कि ये 7 बातें आपको अपनी नजर में वैल्यूएबल बनाएंगी, आपको अच्छा इंसान बनाएंगी। आप जो चाहोगे पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ आगे बढ़ोगे और बहुत कुछ हासिल करोगे। ये मेरा वादा है। बस आपको ये 7 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। मिलते हैं कल। नमस्कार आपको।